जाऊंगा 7 बजे। तो इसलिए जो मुंह से बोलता हूँ तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है उसको ध्यान से आप सुनो। दोनों पद प्रधान समास, द्वंद्व समास। पहला पद संख्यावाची, दूसरे की प्रधानता द्विगु। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, वो पहला पद उपसर्ग, अव्यय और निपात होगा। कर्मधारय, विशेषण, विशेष्य और उपमान उपमेय समास कहलाता है। राइट आंसर हो गया आपका ये, क्योंकि यहाँ सुख और दुख ये क्या है, दोनों पद प्रधान है। ये क्या है, विलोम शब्द है। और दुनिया के जितने भी विलोम शब्द हैं ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया के जितने भी विलोम शब्द है वो किसके उदाहरण हैं, वो सारे के सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। चाहे लाभ हानि हो, जय पराजय हो, सुख दुख हो, सभ्य असभ्य हो, ठीक है, वो सारे विलोम शब्द किसके अंदर आएंगे, द्वंद्व के अंदर। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है, जो दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की विशेषता को बताए। यहाँ एक शब्द आपका वीणा है, दूसरा पाणी, दोनों किसको बता रहे हैं, सरस्वती को। तो जहाँ दो शब्द मिलकर तीसरे की विशेषता को बताए उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पे। दो माता, तो यहाँ आपको ध्यान रखना, दो माता, दो माता का मतलब क्या हुआ, दो माता, तो द्विगु कहलाया, क्योंकि दो का प्रयोग करते हैं ना, जैसे दोपहर, तो दोपहर क्या है, दोपहर, तो ये दो किसको बता रहा है, दो संख्या को बता रहे हैं। ऐसे ये क्या है, द्विगु का उदाहरण। लाल पीला, तो ये क्या है, अपने आप में दोनों शब्दों की प्रधानता, लाल की भी और पीले की भी है। द्वंद्व समास है। विद्याभ्यास, क्या तत्पुरुष, विद्या का अभ्यास, तो ये तो आपको ध्यान रखना है, विद्या मतलब शिक्षा, तो ये तत्पुरुष का है, ये कर्मधारय का है, ये द्विगु का है। ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, तो ये क्या है, विशेषण, ये विशेष्य कर्मधारय। प्रिय सखा, विशेषण विशेष्य कर्मधारय। कर्त अकर्त, विशेषण विशेष्य। किया हुआ और बिना किया हुआ, एक विशेषण, इसको कैसे करोगे आप, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जब आप इसको अलग करोगे, यहाँ कर्त और अकर्त से मिलके ये बना है, इसमें संधि हुई है ना, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और समास इसमें कौन सा है, कर्मधारय है। लेकिन जो कर्मधारय नहीं है वो विद्याभ्यास है, इसमें तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विशेषण, और ये क्या हो गया आपका, विशेष्य। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ डी। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची और उसे समुदाय का बोध हो, तो पहला पद संख्यावाची जहाँ होगा वो क्या कहलाता है, वो द्विगु समास कहलाता है। समुदाय का बोध जहाँ होगा, समूह का बोध जहाँ होगा, वो द्विगु कहलाता है। क्यों, क्योंकि द्विगु का अर्थ ही समूह होता है, द्विगु का अर्थ ही यार दोस्तों समुदाय होता है। द्विगु का अर्थ क्या होता है, समुदाय। द्विगु का अर्थ क्या होता है, समाहार। ये शब्द जहाँ आ जाए वो द्विगु है। अब समुदाय क्यों कह रहे हैं, जैसे सप्ताह शब्द आ गया, तो सप्ताह क्या है, 7 दिनों का समूह है, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका यहाँ पर प्यारे दोस्तों द्विगु समास। द्वंद्व में दोनों प्रधान, क्रम विशेषण विशेष्य। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय उपसर्ग निपात। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ ए। जय पराजय क्या है, विलोम शब्द है, और विलोम शब्द किसके उदाहरण है, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान समास, या फिर हम कहेंगे विलोम शब्द। तो विलोम शब्द किसके अंदर आते हैं, एक दूसरे के जो अपोजिट होता है। द्वंद्व का मतलब ही वही होता है, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा। राइट आंसर ए हो गया। पर्णकुटी है, क्या है, पर्ण कहते हैं पत्ते को, तो पर्ण पत्ते की जो कुटी है तो क्या कहलाएगा, जिसमें बाद वाला शब्द प्रधान है, तत्पुरुष समास। द्वंद्व इसलिए नहीं, दोनों पद प्रधान नहीं है। विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय भी नहीं है, थर्ड पर्सन को भी नहीं कह रहे हैं। तो राइट आंसर क्या है, पत्तों की कुटी। तो व्याधिकरण, तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ये किस में आएगा, ये व्याधिकरण के अंदर आएगा। राइट आंसर हो गया आपका सी है। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है, तो दूसरा पद किस में प्रधान रहता है, तत्पुरुष समास में। वैसे तो कर्मधारय में द्विगु में भी होता है, लेकिन वो जानबूझ के ऑप्शन में दिया नहीं है, क्योंकि कर्मधारय द्विगु किसके अंदर आते हैं, तत्पुरुष के अंदर। तो दूसरा पद प्रधान वाले हमारे पास 3 समास हैं, एक तत्पुरुष, एक कर्मधारय और एक द्विगु। बस अंतर क्या है तीनों में, द्विगु में दूसरा पद प्रधान जरूर होगा, लेकिन पहला संख्यावाची होगा। कर्मधारय में दूसरा पद विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय से कोई योग होगा, लेकिन द्विगु में पहला, तत्पुरुष में पहला पद संख्यावाची नहीं होगा, और विशेषण विशेष्य भी शब्द नहीं होता है। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर बी। सिंह द्वार शब्द में समास बताओ, तो यहाँ पहला पद सिंह क्या है, अव्यय अविकारी। अविकारी का मतलब क्या हुआ, या तो वो उपसर्ग होना चाहिए, उपसर्ग नहीं है सिंह, या वो निपात होना चाहिए, निपात भी नहीं है, या फिर वो अव्यय होना चाहिए, वो अव्यय भी नहीं है। तो इसलिए अव्ययी भाव है नहीं, विशेषण विशेष्य है नहीं, तो क्या है, सिंह द्वार।
तो समास विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह विभक्तियां बीच में आ रही है, इसलिए तत्पुरुष समास है, बाद वाले शब्द की प्रधानता है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ए। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित शब्द में समास बताओ। अगर वो यहाँ गुरु भाई का पूछ रहा है तो ये क्या हो गया अपने आप में, यहाँ ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, और वो कृष्ण और सुदामा को पूछ रहा है तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। भाई कृष्ण और सुदामा क्या है, समास विग्रह है, ठीक है। तो यहाँ ये समास पूछ रहा है रेखांकित, फिर ये हुआ तो गुरु भाई क्या है, गुरु का भाई तत्पुरुष समास, ठीक है। लेकिन कृष्ण और सुदामा में क्या है, द्वंद्व समास। राइट आंसर हो गया बी। कोशकार में बताइए कौन सा समास है। पहला पद ये कोश अव्यय है नहीं है, विशेषण है, विशेष्य है, उपमान उपमेय नहीं है, संख्यावाची है नहीं है, तो बच क्या आ गया, तत्पुरुष। कोशगार, कोश कहते हैं गैदरिंग को, जो बहुत सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी होती है, जैसे शब्द कोश है, ठीक है। तो कोशगार किसको कहते हैं, जो खजांची होता है, ठीक है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ ए। लड़की चोल्डी पहने हैं, रेखांकित शब्द में समास बताइए। तो चोल्डी में समास पूछ रहा है, तो चोल्डी क्या होती है, चार लड़ी होती है, तो ये क्या है, हार का नाम है। तो लड़की चोल्डी पहने हैं, तो जब दोनों शब्द मिलकर किसी थर्ड की विशेषता को बताते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बहुवीरी। भाई चोल्डी में आपको ध्यान रखना है, हम दीगू कब कहते हैं, जब ये किसी थर्ड पर्सन के लिए ना जाना जाता। तो ये चोल्डी क्या है यहाँ पे, बहुवीरी। क्यों, क्योंकि एक आभूषण का नाम है। तो जब भी प्यारे दोस्तों हमें किसी एक अन्य व्यक्ति वस्तु पदार्थ की जानकारी किसी सामासिक पद से होती है तो वही तो बहुवीरी समास होता है। तो यहाँ चोल्डी चूंकि आभूषण है तो बहुवीरी है, और जब हम यहाँ ऑप्शन में बहुवीरी नहीं होगा तब हम दीगु मानेंगे, चूंकि यहाँ बहुवीरी दिया है इसलिए लड़की चोल्डी पहने हैं, बहुवीरी आभूषण हो गया। राइट आंसर हो गया बी। यथोचित में बताइए क्या है यहाँ पे, यथा क्या है, निपात, और जहाँ पहला शब्द निपात होगा वो क्या कहलाता है, जहाँ पहला शब्द निपात है उसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। वनवास, वन में वास है जिसका, तो वन में रहने वाला हो गया, वन में रहने वाला, तो वन में वास करने वाला, वन में रहने वाला में आ गया, तो में किस में आएगा, अधिकरण तत्पुरुष में। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं, दो। कौन कौन से, समानाधिकरण और व्याधिकरण। व्याधिकरण कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का, उसमें से एक होता है अधिकरण तत्पुरुष। राइट आंसर हो गया आपका ए। नरभक्षी क्या है, बहुवीरी को नर का भक्षण करने वाला कोई थर्ड पर्सन हुआ, यहाँ विशेषण विशेष्य या पहला पद संख्यावाची नहीं है, तो क्या कहलाया, तो नर को नरभक्षी कहलाया, नर को भक्षण करने वाला। विभक्ति कारक चिन्ह आ गए। जब किसी